अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा 2 मसाजिद का गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया गया। बाद अज़ान आता है मस्जिद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बहुत खुशी की घड़ी है कि अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने से ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भाईचारगी बरकरार रहेगी और इसके लिए हुकूमत हर कोशिश करती रहेगी। सेक्रेटेरिएट में तामीर करदा 2 मसाजिद पहले से कई गुना बेहतर तामीर की गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ये शाही मस्जिद इस ज़माने में हुजूर निज़ाम के लिए बनाई गई थी, उसी तर्ज पर उन मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और मुल्क के तमाम मुसलमानों को इस मौके पर वो मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनना चाहिए। मस्जिद के बाजू मंदिर और चर्च को तामीर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम दिया है, जिससे फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग मिलेगा। रियासत के गवर्नर मोहतरमा श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन जी, वजीर दाखिला महमूद साहब, चीफ सेक्रेटरी साहिबा और मौजूद वजीरान, जनाब हमारे ऑल इंडिया MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना साहब हमारा अकबर भाई, खलील अहमद मुफ्ती साहब, हमारे जमात इस्लामी के सदर साहब, हाज़रीन जलसा, मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूं। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। तो अल्लाह ताला से इतने दुआ करते हैं, जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे। इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरी के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, उस जमाने में हुजूर निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। तमाम तेलंगाना का और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका जबरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरिएट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपनी इबादत भी कैसे कर लेते हैं, और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए। रियासती हुकूमत ने सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले असातिज़ा की खिदमात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में वजीर बराए समाजी बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा कि रियासत भर में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूलों में काम करने वाले 567 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूलों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स गुज़िश्ता 16 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन तमाम की खिदमात को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बाकायदा बनाने का फैसला किया है, जिस पर वो चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर करते हैं।
लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एक होने में जुटे अपोजिशन अलायंस इंडिया का तीसरा इजलास मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। इस बीच 26 पार्टियों वाले अलायंस इंडिया पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये बड़े चौधरियों का क्लब है, वो हमें गाली देते हैं, हमें अपने साथ शामिल करने से कतराते हैं। अवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की भी खूब तारीफ की। वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी बहादुर फौज पर यह प्रेशर डाल रही है कि कुछ सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रेस्टोर किया जाएगा, वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंग सोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटो रेस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप तेलंगाना ई सेट की खतरे मरहले की काउंसलिंग में 88.53% सीटों को पुर किया गया। पॉलिटेक्निक और बीएससी मैथ्स कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों ने ई सेट इम्तिहान में शिरकत करते हुए बीटेक के साले दुवम में दाखिला लिया। ई सेट के कन्वीनर ने बताया कि इस साल ई सेट इम्तिहान में 20,859 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 13,188 तलबा के असनाद की जांच की गई। उन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया था। खतई मरहले की काउंसलिंग में 8,150 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शन का इंतखाब किया। इंजीनियरिंग में 11,855 और फार्मेसी में 1,228 सीटें। इसी तरह मजमूई तौर पर ई सेट लिखने वालों के लिए 13,083 सीटें दस्तियाब हैं। इन सीटों को पुर करने के लिए 2 मरहलों की काउंसिल मुनक्किद की गई, जिसमें 10,496 इंजीनियरिंग और 87 फार्मेसी की सीटों को पुर किया गया। 2,510 सीटें बाकी बच गई हैं। कन्वीनर ने कहा कि सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवार 26 अगस्त से 29 अगस्त तक मुकर्ररा फीस अदा करते हुए सेल्फ रिपोर्टिंग करें, बसूरत दीगर इनकी सीटें मनसूख कर दी जाएंगी। रियासती हुकूमत ने ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के रिकॉर्ड को महफूज करने और अराजियात के तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए जो धरानी पोर्टल को मुतारिफ किया है, इस पोर्टल में मज़ीद 8 ऑप्शंस को मुतारिफ किया गया, जिससे आवाम को मज़ीद सहूलत हासिल होगी। CCLA के चीफ कमिश्नर ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत जारी करते हुए धरानी पोर्टल में मुतारिफ करदा 8 नए ऑप्शन से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया, जिनमें ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के वक्त उसके रकबे और मार्केट की शरह को वाकिफियत हासिल करने की भी सहूलत फराहम की गई। इसके अलावा ज़मीन की खरीदो फरोख्त के वक्त ज़मीन की मार्केट रेट को भी मालूम किया जा सकता है।
गिफ्ट और सेल डीड रजिस्ट्रेशन में अब तक एक ही शख्स की खरीदी का ऑप्शन धरानी पोर्टल में मौजूद था। तमाम नए ऑप्शन के बाद एक से ज्यादा अफराद की खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम की गई। इसी तरह कबायली इलाकों को छोड़कर दीगर इलाकों में रहने वालों को बैंकों से कर्ज हासिल करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को पेश करना लाजमी था, लेकिन इस सर्टिफिकेट को मुस्तस्ना करार दिया गया। तेलंगाना में आज यानी जुमे की सुबह 11:01 को अब तक की सबसे ज्यादा बरखी इस्तेमाल हुई। ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने बताया कि अक्सर बरखी की ज्यादा तलब मौसम गर्मा में देखी जाती है, लेकिन मौसम बरसात में पहली मरतबा आज रियासत में 14,136 मेगावाट बरखी की तलब देखी गई, जो रियासत का पहला रिकॉर्ड है। मौसम बरसात में सबसे ज्यादा बरखी इस्तेमाल करने का पहला रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि रियासत में बारिश की वजह से पानी की मिकदार में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में ज़रूरी सरगर्मियों में भी काफी इजाफा हुआ। इसकी वजह से चंद दिनों से बरखी की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। प्रभाकर राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल इसी दिन रियासत में 12,251 मेगावाट बरखी इस्तेमाल हुई थी, लेकिन एक साल बाद आज तकरीबन 2,000 मेगावाट जायद बरखी इस्तेमाल हुई है। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर जुमे की सुबह की अवलीन सातों में ज़लज़ले के हल्के से झटके महसूस किए गए। वरंगल से लेकर भद्रादरी कोत्तगुड़म तक कुछ मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुनुगुडु और कोत्तगुड़म इलाकों में लोगों ने ज़मीन के हिलने को महसूस किया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब 5 सेकंड के लिए ज़मीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान हिलने लगा। गहरी नींद में सोए हुए लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रिचर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि इस महीने की 19 तारीख को मुनुगुडु में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। अंदरून चंद यौम ज़लज़ले के दोबारा झटके महसूस होने की वजह से मकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना में हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति के हरीफ जमात कांग्रेस में असेंबली टिकट के ख्वाहिशमंदों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जहां मुख्तलिफ अजला से पार्टी कायदीन बड़े जुलूसों की शक्ल में हैदराबाद पहुंचकर गांधी भवन में दरखास्तें दाखिल कर रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के हौसलों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और वो बीआरएस को शिकस्त देते हुए तेलंगाना में इख्तिदार के उसूल के लिए उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। बीआरएस की जानिब से 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त के ऐलान के बाद गांधी भवन में भी गहमा गहमी में गैर मामूली इजाफा हो गया है। जहां आम दिनों में पार्टी कायदीन और कारकुन दिखाई नहीं दिया करते थे, तमाम कर्नाटक इंतखाबात के नताइज ने कांग्रेस में एक नया हौसला और जोश पैदा कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गैर संजीदा उम्मीदवारों को दरखास्तों के अदखाल से दूर रखने के लिए दरखास्त फॉर्म के साथ 50,000 रुपए की अदायगी की शर्त आयद कर दी है। इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में कांग्रेस को पार्टी कायदीन से दरखास्तें मौसूल हो रही है। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के कई अरकान ने पार्लियामेंट में भी दरखास्तें दाखिल की हैं। उनमें तेलंगाना कांग्रेस के सदर और हल्के लोकसभा मल्काजगिरी के रुकन ए रेवंत रेड्डी के अलावा कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट भी शामिल हैं। रेवंत रेड्डी ने हल्का असेंबली कोरंगल से मुकाबले का फैसला किया, जबकि उत्तम कुमार रेड्डी हल्का असेंबली हुजूराबाद से सियासी किस्मत आजमाई करेंगे और उनकी अहलिया पद्मावती हल्का असेंबली कोडार से मुकाबला करेंगी। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हल्का असेंबली कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकाबले का ऐलान कर दिया। कांग्रेस जराये ने बताया कि 119 असेंबली हलकों के लिए पार्टी को अब तक 700 दरखास्तें मौसूल हो गई हैं और जुमा दरखास्तों के अदखाल का आखिरी दिन था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद और गजवेल की जमीनों को हड़पने के बाद कामारेड्डी की जमीनों को हड़पने वहां से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कामारेड्डी के अवाम बिलखुसूस किसानों को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़मीनों को बचाए रखें, वरना हैदराबाद और गजवेल की तरह किसानों और दीगर अफराद से चीफ मिनिस्टर और उनके हवारी सस्ते दामों में ज़मीन खरीदते हुए उसे ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। कामारेड्डी के क्लासिक फंक्शन हॉल में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भारी जलसे से खिताब करते हुए किसानों से अपील की कि वो अपनी ज़मीनों को बचा लें ताकि हैदराबाद और गजवेल की तरह उनकी ज़मीनों को केसीआर उन पर कब्जा न कर सके।
अपनी जज्बाती तकरीर के साथ मोहम्मद शब्बीर ने अवाम की दुआएं और आशीर्वाद मांगा, जिस पर जलसे आम में मौजूद अवाम शुगाफ नारों में शब्बीर अली को अपनी तायद का ऐलान किया। उनकी हमरा साबिक रुकन असेंबली गजवेल वो उम्मीदवार गजवेल असेंबली कांग्रेस नरसा रेड्डी भी मौजूद थे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण की आदत में हैदराबाद कलेक्ट्रेट के पास सैकड़ों बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने धरना देते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कमजोर तबकात को डबल बेडरूम के मकानात फराहम करें और आवाम से किए गए वादों को पूरा करें। आंध्र प्रदेश में आज एक बार फिर वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों के बीच में तसादुम पेश आया। ये तसादुम एलुरू जिले के तुकलूर इलाके में पेश आया। आज यहां टीडीपी के कायद नारा लोकेश की पदयात्रा जारी थी। इसी दौरान वाईएसआरसीपी के कुछ कारकुनों ने उनकी पार्टी का परचम लहराया। इसे देखकर टीडीपी के अरकान भड़क गए और कुछ ही देर में पूरा इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमले काफी मशक्कत के बाद इन दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर किया।
तैयारे में शराब पीकर हंगामा करने वाले 4 नौजवानों को हैदराबाद की आरजीआई पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो का तैयारा कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में दीगर मुसाफिरीन के साथ 4 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी। तैयारे ने जैसे ही परवाज भरी, उन्होंने शराब नोशी की, जिस पर दीगर मुसाफिरीन ने इतराज किया और तैयारे के अमले को मुतला किया। अमले ने उन्हें शराब नोशी से मना किया, जिस पर वो माजरत खाही करके खामोश बैठ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा शराब नोशी की और साथी मुसाफिरीन से उलझ पड़े और हंगामा करने लगे। तैयारा जैसे ही हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, इस फिजाई कंपनी के जिम्मेदारों ने आरजीआई पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उन 4 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। जिले निर्मल में एम्बुलेंस के इंतजार के दौरान एक आदिवासी खातून ने सड़क पर ही लड़की को जन्म दिया। इस खातून को बरवक्त दवाखाना मुंतकिल नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके अफराद खानदान के मुतवादिद फोन कॉल्स के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एम्बुलेंस के अमले ने अफराद खानदान से कहा कि गाड़ी में डीजल नहीं है। मौजू तुलसीपेट की रहने वाली गंगामणि को जुमेरात की शब दर्द शुरू हो गए थे। इस मौजू में सड़क का राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से अफराद खानदान करीबी सड़क तक पहुंचने के लिए खातून को अपने हाथों में उठाकर ले आए थे। जब उन्होंने मंडल हेडक्वार्टर्स पर वाक़ सरकारी दवाखाना पहुंचने के लिए मंजूर को फ़ोन किया और उस वक्त कहा गया कि गाड़ी में डीजल नहीं है। 4 घंटों तक यह खातून दर्द से तड़पती रही और अफराद खानदान की मदद से सड़क पर ही एक लड़की को जन्म दिया। जजकी के बाद एम्बुलेंस पहुंची। खातून और नौमौलूद को महफूज तरीके से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। देहातियों ने इस किस्म के वाकयात के इंसदाद के लिए सड़क राब्ता फराहम करने का मुतालबा किया। हबीबनगर पुलिस ने 9 महीने पहले अफजल सागर के रहने वाले 24 साला वाजिद नामी शख्स को आर्म्स एक्ट केस में चंचलगुड़ा जेल भेज दिया था, मगर आज चंचलगुड़ा जेल से वाजिद के घर वालों को फोन आया कि उनके बेटे वाजिद का इंतकाल हो गया, मगर वाजिद की मां का कुछ अलग ही कहना है। सुनिए सारी तफसील उन्हीं की ज़ुबानी। बोले फिर ये बोले कि मेरे बच्चे को कोई बोल रहा है कि बोतल पी के इंतकाल हुआ, कोई वो बोल रहे। डॉक्टर से मैं जाके कंसल्ट करी तो डॉक्टर बोल रहे कि कोई टैबलेट ले रहे थे, इंतकाल वहाँ से ही हुआ। डेड बॉडी लाके छोड़ के लोग भाग गए और पुलिस वाले बोल रहे कि अंदर टैबलेट ले रहा था, डॉक्टर की स्लिप थी, तो लोग कैसा परमिशन देते। मेरे को इंसाफ होना, मेरे बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं दे रहे लोग और ना उसका पोस्टमार्टम होना। आप लोगों से ये है कि मेरे बच्चे को लोग कुछ न कुछ करे, लोग अंदर करने से ही मेरा बच्चा अच्छा खासा हट्टा कट्टा बच्चा मेरा कैसा उसका इंतकाल होता। नमाज के बाद मेरा बच्चा मेरे को फोन करता, मम्मी क्या है, कैसे क्या है। नमाज की टोपी निकली मेरे बच्चे के जेब में से, मेरा बच्चा कुछ कर लेता था, फिक्स आज तक नहीं आया। माशाल्लाह मेरा बच्चा अच्छा था, हट्टा कट्टा बच्चा। मेरे हट्टे कच्चे बच्चे को लाश उसकी लाके यहाँ पे फेंक दे के चले गए। कितने महीने से अंदर 9 महीने से मेरा बच्चा था। मैं रहता अंदर, बाहर आया तो। मीरपेट पुलिस हदूद में पेश आए एक रेप केस में पुलिस ने आबिद उर्फ आबिद लाला नाम के एक राउडी शीटर को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर आबिद की बीवी ने एक बयान देते हुए पुलिस के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। कारोबार करने वाले 2 सोनी बोलते से वाली लड़की है, हमारे शोहर को फोन करी थी। यहाँ धंधा करने वाले हैं, एक कमरे में 2 बच्चे हैं, धंधा कर रहे हैं। आओ भाई बोले तो हमें शोहर आके बच्चों को मारे। बच्चे को कुछ भी नहीं बोले, बच्चे जो है 2 बच्चों को मारे से रोज गलत हो गया। मेरे शोहर के ऊपर नाजायज केस लगाए, पैसे के लिए लगाए, कई के लिए लगाए, नहीं मालूम नाजायज फंसा दिए। जो इंक्वायरी है मेरे शोहर के ऊपर करे, वो इंक्वायरी मेरे और 2 बच्चों के ऊपर भी करना बोले। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही, धरना कर रहे, सब जने धरना कर रहे बोल के पुलिस वाले प्रेजेंट से सब केस बुक करे। सब सच क्या है झूठ क्या है कुछ भी नहीं मालूम पुलिस वालों को। और धंधा करने करते बोल के पुलिस वालों को भी मालूम है। मैं कानून से गुजारिश कर रही, मेरे महाराज नाजायज में फंसा हुआ है। अब मेरे को अल्लाह के बाद कानून पे भरोसा है, मेरे मर्द को इंसाफ मिलता है। और जो है ऐसे हरकत में रह रहे थे, मेरे को मालूम है, मेरे शौहर पे भरोसा है। जो भी हुआ ओला होना बोल के फंसाई जो है।
अब सोनी बोलते सब बच्चे, मैं घर पे थी, हमारी अम्मी के घर को गई थी। सोनी बोलते सब बच्चे फ़ोन करी, 9-10 बजे के अंदर फ़ोन करी थी, भैया इधर धंधा चल रहा है, एक कमरे में 2 बच्चे, एक बच्ची है, जल्दी आओ भैया, हम दरवाज़ा लगा के रखे बोल के बोले। तो हमारे शौहर जाके बच्चे को मारे, बच्चे को भी कुछ भी नहीं करे, खाली बच्चे को मारे। लाओ गुस्से से जाके कंप्लेंट लगा, नाजायज कंप्लेंट लगा मेरे शौहर के ऊपर। अब 2 भी पुलिस वाले करना, मेरे को पुलिस वालों के ऊपर भरोसा है, और एक बार बच्चों के ऊपर इंक्वायरी करना, वो सोनी बोलते सवालों के ऊपर, आशु बोलते सवालों के ऊपर। मेरे को इंसाफ होना, मेरे शौहर के ऊपर इंसाफ होना मेरे को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। आबिद बिन खालिद बोलते सो, हमारे भोनेश है। तो उस दिन क्या हुआ बोले तो सोनी बोलते सो बच्ची हमारे भाईजान को फ़ोन करके बोली, वो क्या बोलते वहाँ धंधा चला रहे, वो धंधा बंद करने के वजह से आओ भैया बोल के बोली। तो हमारे भाईजान गए, 2 दरवाजे में 2 बच्चों को उसको बंद करके रखे बोल के वो सोनी बोलते सो बच्ची बोली, वो बंद कराने हमारे भाईजान। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ बाजूपल्ली की एक झील में 2 अफराद के गर्क हो जाने का शुबा है। पुलिस ने बताया कि बाजूपल्ली के रहने वाले 37 साला राजू और 50 साला प्रकाश तफरी के लिए झील को आए थे। वो तैरने के लिए झील में उतरे थे कि हादसाती तौर पर लापता हो गए। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका है दोनों एक साथ गर्क हुए हैं या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश में उनकी मौत हुई है। मकामी अफराद की इत्तला पर बाजूपल्ली पुलिस पहुंच गई और माहिर गोताखोरों की मदद से उन दोनों की तलाश शुरू कर दी गई। जुमे को रात देर गए तक लाशों की तलाश जारी थी। लोग पैसा कमाने के लिए जहर बेचकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। एसओटी राजेंद्र नगर ने ऊपरपल्ली के इलाके में एक मिलावटी अदरक लहसुन बनाने वाली फैक्ट्री पर धावा किया। इस फैक्ट्री में गंदगी के साथ केमिकल डालकर अदरक लहसुन बनाया जा रहा था। एसओटी राजेंद्र नगर ने वहां से 4 टन अदरक लहसुन जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मकामी अफराद ने वनसलीपुरम सागर कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 6 पर वाक़ एक मकान की छत पर इस तेंदुए को देखने का दावा किया। अखिल नामी नौजवान ने कहा कि 24 अगस्त की रात 12:30 बजे एक मकान की छत पर उन्होंने तेंदुए को देखा। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने तक तेंदुआ दीवार फांदकर जंगलाती इलाके में दाखिल हो चुका था। अखिल की शिकायत पर महकमे जंगलात के हुकाम भी वहां पहुंच गए और वो तेंदुए के कदमों के निशानात की जांच कर रहे हैं ताकि इस बात का पता चल सके कि वो हकीकत में तेंदुआ ही था या कोई और जंगली जानवर। केरल के वयनाड में जुमे को एक जीप पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 4 लोग संगीन तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा शाम करीब 4:30 बजे थलपुजा में कनोतमाली के पास पेश आया। जीप में मजदूर सवार थे और ये जिस खाई में जीप गिरी वहां करीब 25 मीटर ये खाई गहरी है। हादसे में जीप के 2 टुकड़े हो गए। चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर हिंदुस्तानियों और साइंसदानों में 2 दिन बाद भी जश्न का माहौल है। इसरो के साइंसदान को मिली इस तारीखी कामयाबी के बाद अब इंतजार है कि चांद के कुछ अहम मुद्दों के हल होने का। लेकिन इस दरमियान इसरो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार चंद्रयान 3 की सरगर्मियों को वीडियोस और तस्वीरों की शक्ल में हमारे सामने पेश करा है। कुछ घंटे पहले इसरो ने एक इंतहाई खूबसूरत वीडियो शेयर की जिसमें रोवर प्रज्ञान धीरे धीरे विक्रम लैंडर से चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कारगिल का दौरा कर रहे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान की 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली और हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इजलास में झूठ बोला। लद्दाख के दौरे के तहत कारगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक जगह है। एक बात तो वाज़ेह है कि चीन ने भारत की ज़मीन छीन ली है। चीन ने हमसे हज़ारों किलोमीटर ज़मीन छीनी है। यह अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के इजलास में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच भी किसी ने नहीं लिया। ये बिल्कुल गलत है। काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं। बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से
अलग अलग स्टेट से यहाँ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड जॉन ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जुमेरात यानी 24 अगस्त को रियासत जॉर्जिया की फिल्टन काउंटी में 2020 के सदारती इंतखाबात के नतायज को उलटने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ट्रंप को अदालत ने हथियार डालने का इख्तियार दिया था। अदालत की तजवीज़ के बाद ट्रंप समेत जुमला 19 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें इस मामले में मुलजिम बनाया गया था। इंतखाबी साल से आइन कबल ट्रंप अमेरिका की मुख्तलिफ अदालतों में कुल 4 मरतबा सरेंडर कर चुके हैं। इस साल अप्रैल में उन्होंने पहली बार अदालत के सामने सरेंडर किया था। फिल्टन काउंटी में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले शेरिफ ऑफिस में मुकर्ररा कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। इस दौरान वो जुमला 20 मिनट तक जेल में रहे और फिर जमानत हासिल करके एयरपोर्ट रवाना हो गए। उन्होंने अटलांटा के एक एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे मीडिया एहलकारों से बात की और सिर्फ एक जुमला कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।